Hello everyone, this is Vishakha Yadav and now I am employed at a TCS. So special hello to my BCA and BSc student. Yes, today's video is only for you. And many BCA and BSc student text me how we can select in TCS. We are not from BTech branch, so what we can do that what we can do that we can select in TCS. So yes, this video is only for you. इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी एग्ज़ाम देंगे जिससे आपका TCS में सिलेक्शन हो जाएगा. तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो फ्रॉम BSc कंप्यूटर साइंस. मैं भी बीटेक से नहीं हूँ, जिसका मुझे मतलब कभी कभी रिग्रेट होता था कि यार मैं बीटेक से होती तो मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, ज़्यादा मुझे खुद को ग्रो करने को मिलता. और यस, उसका रिग्रेट मुझे अभी भी होता है क्योंकि BSc ब्रांच से तो पैकेज भी थोड़ा कम मिलता है और मतलब ग्रोथ के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं. हमें MCA करना होता है, फिर जाके हमें बीटेक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. ओके, तो मैं भी मतलब अभी मेरा BSc कंप्यूटर साइंस हुआ है और मैं अभी TCS में वर्क कर रही हूँ. तो मैंने अपना जो कॉलेज किया था BSc कंप्यूटर साइंस से वो अपने गांव से ही किया था. देन उसके बाद मुझे इन्फोबिन फाउंडेशन में गई थी जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई थी. वहाँ पर मुझे फ्री ट्रेनिंग हुई थी और उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि इन्फोबिन फाउंडेशन क्या है, कैसे आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और कैसे आप भी 1 साल तक फ्री ट्रेनिंग ले सकते हो, सब कुछ अच्छे से सीख सकते हो. और यस, वहाँ पर प्लेसमेंट भी करवाते हैं. इस योर लक, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है. अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी सारी हमें देते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी. इंदौर में है जो. ठीक, आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है कि BCA और BSc वाले TCS में कैसे एंटर कर सकते हैं, कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिससे कि वो एंटर कर सकते हैं. सो माय डियर BCA एंड BSc स्टूडेंट, TCS हर साल या फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्ज़ाम लेता है जिसका नाम होता है TCS स्मार्ट हायरिंग, BSc स्मार्ट हायरिंग, मतलब जिसका नाम होता है, जो कि कभी कभार तो हर साल होती है और मतलब वो उसकी रिक्वायरमेंट पे भी कभी कभार डिपेंड हो जाता है कि TCS इस साल वो एग्ज़ाम लेगी कि नहीं. तो मैंने इस साल BSc स्मार्ट हायरिंग का ही एग्ज़ाम दिया था जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है. उसका भी मैं सारा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मैंने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मैंने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया. और आई एम श्योर जो भी मैं आपको इंटरव्यू को क्वेश्चन बताऊंगी, अगर आप वो भी कर लेते हो ना तो आपके लिए इनफ है, आप TCS में सिलेक्ट हो जाओगे. क्योंकि मैंने बहुत सारी इंटरव्यू की लिस्ट तैयार कर रखी है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. ओके, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो. आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी. TCS से रिलेटेड कोई हायरिंग हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए TCS के बारे में, और भी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी प्लेसमेंट से रिलेटेड, किसी भी MNC में कोई नई हायरिंग आई हो तो डू सब्सक्राइब. और आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो लाइक भी कर देना. ओके, तो हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि TCS स्मार्ट हायरिंग, उसका एग्ज़ाम होता है जो कि साल में 1 बार लिया जाता है या फिर उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया जाता है. तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होती है, जैसे निंजा, प्राइम, डिजिटल वालों की भी एग्ज़ाम होती है. प्रोसेस तो सेम होता है, एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड BGC एंड देन हायरिंग. तो BSc और BCA स्टूडेंट के लिए रहता है सबसे पहले एग्ज़ाम. आपको इन सेंटर हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन. मेरा ऑफलाइन था. ये डिपेंड करता है TCS पे कि वो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, लेकिन अभी तो मैं जितने सिनेरियोज देख रही हूँ सारे ऑफलाइन ही हो रहे हैं. सारी चीज़ें अभी वो ऑफलाइन ही कंडक्ट कर रहे हैं. तो मेरा भी ऑफलाइन हुआ था. मैं इन सेंटर गई थी, IPS इंदौर था मेरा सेंटर. वहाँ मैंने जाकर एग्ज़ाम दिया था जिसमें आई थी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग. मैंने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन की थी. मेरे पास 5 दिन थे. 5 दिन मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था. 3 दिन तक तो मैंने कुछ खाना ही नहीं बनाया, नाश्ता कर करके ही सारा काम चला लिया और मतलब कंटिन्यूसली बैठी रहती थी. मेरा बैक भी बहुत पेन करता था, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम निकालनी थी. बैठ बैठ के मैंने प्रैक्टिस की, सारा सब कुछ किया. मैंने पहले बैंकिंग की भी प्रिपरेशन की हुई थी तो थोड़ा रेफरेंस मिल गया, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, काफ़ी अच्छा हुआ. देन मेरे पास मेल आया कि यस आपका सिलेक्शन हो गया है. देन आती है इंटरव्यू की बारी. तो इंटरव्यू में भी हमसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसका भी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कौन कौन से आप इंटरव्यू के क्वेश्चन कर सकते हैं. तो यस, आप इजीली जो TCS एग्ज़ाम का इंटरव्यू होगा उसे क्रैक कर सकते हैं. ओके, तो यही प्रोसेस निंजा, डिजिटल और प्राइम वालों की भी होती है. बस डिफरेंट हो जाता है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम, कि उनका एग्ज़ाम किस लेवल का था. फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया है. कोडिंग क्वेश्चन आते हैं डिजिटल और प्राइम में जिसमें उन्हें कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन वो होता है बीटेक वालों के लिए. बीटेक वाले दे सकते हो एग्ज़ाम. हमारे लिए रहता है BSc स्मार्ट हायरिंग, जिसमें हमें TCS में जॉब मिलती है ग्रेजुएट ट्रेनी की एज अ लर्नर. वो पहले हमें
एक लर्निंग स्टेज पे सिखाते हैं ILP ट्रेनिंग में। देन इंटरव्यू के बाद भी अगर हमारे पास मेल आता है कि यस आपने सक्सेसफुली इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया होता है, तो फिर हमारे पास ऑफर लेटर आता है जिसे हम नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाकर डाउनलोड कर लेते हैं। देन उसके कुछ दिनों बाद हमें वेट करना होता है ज्वाइनिंग लेटर का, कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर भी मतलब आने के बाद होती है BGC, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टेस्ट। मतलब उसमें हमारा सारा बैकग्राउंड, हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है, आप जहाँ लोकेशन पे हो वहाँ से आपको अपना एड्रेस फुलफिल करना होता है GPS स्टार्ट करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना। जो भी डॉक्यूमेंट है ईच एंड एवरीवन, आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और मुझे भी अभी मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं TCS में, उसके ऊपर भी वीडियो बनाना है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, मैं सारे अपडेट आपको दूंगी। देन BGC हो जाता है, हमारा सारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। देन हमारे पास आता है ज्वाइनिंग डेट का ईमेल कि आपकी ज्वाइनिंग इस तारीख से है। ओके, तो आप इस डेट से कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी इतने बजे की रिपोर्टिंग है, यहाँ पर रिपोर्टिंग है। और मुझे जो है प्रेफर्ड लोकेशन मतलब नहीं मिली थी। मेरा फर्स्ट प्रेफर था कि मुझे इंदौर में ही जॉब मिले, बट मेरा सेकेंड मतलब उसमें 3 डालनी होती है प्रेफर्ड लोकेशन। 1 इज़ इंदौर, सेकेंड मतलब नॉट इंदौर, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हो। तो उसमें 3 ऑप्शन आपको देने होते हैं। जो भी 18 कंपनीज हैं फुल इंडिया में, तो आप उसमें से कोई सी भी अपनी प्रेफर्ड 3 डाल सकते हो। तो मैंने डाली थी इंदौर, अहमदाबाद एंड थर्ड वन इज़ पुणे। ओके, सो मुझे इंदौर तो नहीं मिला, तो मुझे सेकेंड वन मिला विच इज़ अहमदाबाद। तो अभी मैं अहमदाबाद TCS में ही वर्क कर रही हूँ एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी। अभी मेरी 1 मंथ की ट्रेनिंग है। ओके, और जैसे कि BC और BSc स्टूडेंट, तो कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो स्टूडेंट जिनका भी चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है 2024। ओके, मैं थी 2023 की, अभी मेरी जनवरी में एग्ज़ाम हुई थी, तो 2023 बैच की थी मैं, लास्ट बैच। तो वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिनका कंप्लीट हो गया लेटेस्ट बैच, और 24 जिनका इस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जून जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो रिसेंट बैचेस जो होती है जैसे 23 24, तो ये दे सकते हैं TCS के एग्ज़ाम। ऐसे लेटेस्ट ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता कि 2 साल पुराने या 2 साल बाद के, ऐसे नहीं होता है। लेटेस्ट बैच देती है 23 24, और अगर नेक्स्ट ईयर आता है तो 24 और 25 की बैच ये एग्ज़ाम दे सकती है। ओके, एलिजिबिलिटी है कि आपका 60% से ऊपर ही होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें बता दूँ कि नहीं मेरे 12th में तो 60 से ज़्यादा था, जबकि नहीं है। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पर उन लोगों ने हमारा रिजल्ट मांगा था, सब कुछ चेक किया था कि यस आपने जो एक्चुअल में फिल किया है साइट पर वो मैच कर रहा है आपके रिजल्ट से कि नहीं। क्योंकि वहाँ पर 2 लड़के ऐसे थे इंदौर में, जहाँ पर मैं TCS का जो बहुत बड़ा कैंपस है वहाँ पर मैं देने गई थी इंटरव्यू। तो जिन्हें उसके लड़के के 49 थे, और शायद उसने जब फिल किया होगा तब उसने ज़्यादा फिल कर दिया होगा, इसलिए उसे उस वक्त बोल दिया कि नहीं आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप जा सकते हैं। यहाँ पर मतलब क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है कि नहीं, 60% से ऊपर ही होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहती है। और BCA BSc स्टूडेंट पहले भी अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं TCS में एंटर करने का। तो यही सारी प्रोसेस होती है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो। बाकी मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, इंटरव्यू के क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस डू सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। और आई होप पसंद ही आया होगा, क्योंकि मैंने खास BC और BSc स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है, बिकॉज आई नो आई एम ऑल्सो फ्रॉम BSc ब्रांच, BSc कंप्यूटर साइंस। सो मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपको मतलब सोचते ही होंगे कि हम BTech से नहीं है, BTech से नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आप भी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। और यस अगर कोई हायरिंग आती है आगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।